नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, मैं रवि शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं डेली डिफेंस डायलॉग के आज के हमारे सेशन में, जहां हम बात करने जा रहे हैं उस गन के बारे में जो कि आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है एनिमल। इस फिल्म में रणबीर कपूर को एक बहुत बड़ी मल्टी बैरल मशीन गन चलाते हुए दिखाया गया है। हालांकि ये सिर्फ पिक्चर में इस तरह की मशीन गन्स होती हैं, रियलिटी थोड़ी सी इससे अलग है। बट हाँ, जिस तरह की मशीन गन यहाँ पर दिखाई गई है उससे मिलती जुलती मशीन गन्स जो हैं वो रियलिटी में भी होती हैं और इन गन्स को बोला जाता है गैटलिंग गन्स। सो आज के हमारे सेशन में यही जानेंगे कि गैटलिंग गन्स क्या है, इनको किसने बनाया था और कैसे एक खेत में बीज बोने वाली मशीन से इस गैटलिंग गन का इन्वेंशन होता है। गैटलिंग गन को बनाने का श्रेय जाता है अमेरिका के एक साइंटिस्ट, एक इनोवेटर जिनका नाम था डॉक्टर रिचर्ड जॉर्डन गैटलिंग। रिचर्ड साहब ने बहुत सारी इस तरह की मशीन्स बनाई हैं, बट ज़्यादातर मशीन्स उन्होंने एग्रीकल्चर को लेकर के बनाई हैं। उनके ज़्यादातर इन्वेंशन जैसे कि स्क्रू प्रोपेलर, स्टीम से चलने वाला ट्रैक्टर, इवन मोटर से चलने वाला ट्रैक्टर, हम बैक मशीन, तो ये सारी मशीन जो है उन्होंने एग्रीकल्चर फार्म्स के लिए बनाई थी। और यहीं पर उन्होंने एक गैटलिंग सीड प्रोपेलर भी बनाया था जिसको आगे चल करके उन्होंने कन्वर्ट किया गैटलिंग गन के अंदर। रिचर्ड साहब बहुत दयालु इंसान थे। उन्होंने उस समय में अमेरिका की सिविल वॉर को देखा था और उसमें उन्होंने ये देखा कि बहुत सारे जो फौजी हैं, बहुत सारे जो सोल्जर्स हैं, वो ज़्यादातर गन शॉट से मरने की बजाय बीमारियों से, भूख से और वॉर के अंदर जो पैथेटिक कंडीशंस होती हैं उनसे मारे जाते हैं। तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं एक ऐसी मशीन बनाऊंगा जो 100 सोल्जर्स का एक काम एक साथ कर देगी, जिससे सोल्जर्स जो है वॉर में कम जाएंगे और जब वो जाएंगे कम तो उनकी डेथ्स की जो टोल है वो भी कम होगा। तो इस भाव से उन्होंने इस गन को बनाया था। इस एक रैपिड फायर गन को बनाने का जो मेन पर्पस था वो बेसिकली एक शांति स्थापित करने वाला पर्पस था। बट देखिए कैसे एक आइडिया जिससे पीस लाने की कोशिश की गई, बट वो पीस जो है आगे चल करके एक लीथल वेपन में कन्वर्ट हुआ। गैटलिंग गन को सबसे पहली मशीन गन्स माना जाता है और इसके इन्वेंशन के जस्ट बाद इसको अमेरिकन सिविल वॉर में यूज़ किया गया। हालांकि वहाँ पर इसका बहुत एक्सटेंसिव यूज़ नहीं किया गया क्योंकि इनको यूज़ करना बहुत मुश्किल था। ये हैवी थी और इनकी एक्यूरेसी भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया गया। इवन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी गैटलिंग गन्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ, बट फिर भी अमेरिकन स्पेनिश वॉर, अमेरिकन फिलीपींस वॉर और छोटे छोटे जो रीजनल वॉर्स 19th सेंचुरी के लास्ट में लड़े गए, वहां पर गैटलिंग गन का इस्तेमाल हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद गैटलिंग गन्स को थोड़ी सी पॉपुलैरिटी मिली और यहाँ पर गैटलिंग गन्स के अंदर मेजर चेंजेस किए गए। जहाँ पर पहले ग्रेविटी के थ्रू कार्टेजेस फिल किए जाते थे और जो हैंड क्रैंक्स वहाँ पर यूज़ होते थे, तो पूरा जो सिस्टम था वो मैनुअल था। तो यहाँ पर थोड़ा सा सिस्टम को मॉडिफाई किया गया और इलेक्ट्रिकल सिस्टम वहाँ पर, इलेक्ट्रिकल मोटर वहाँ पर लगाई गई, जिससे हैंड क्रैंक का जो इस्तेमाल था वो एक तरह से सेमी ऑटोमेटेड हो गया। तो सेमी ऑटोमेटिक होने के बाद ये मशीन गन्स थोड़ी और मॉडिफाई हो गई और अब अमेरिकन आर्मी ने और अमेरिकन नेवी ने इसको एक्सटेंसिवली यूज करना शुरू कर दिया। अगर बात करें आजकल की मॉडर्न गैटलिंग गन्स की, तो यहाँ पर ज़्यादातर मॉडर्न गैटलिंग गन्स को अमेरिका की कंपनी जिसका नाम है जनरल इलेक्ट्रिकल एंड जनरल डायनेमिक्स, यही दोनों कंपनीज मिलकर के बनाती हैं। इसमें सबसे पहले नाम आता है अमेरिका की गैटलिंग गन जो कि है M134। इसे मिनी गन भी कहा जाता है। ये एक 6 बैरल गैटलिंग स्टाइल रोटरी मशीन गन है। इसके जो राउंड है वो 7.62 × 51 mm के हैं और इसकी जो राउंड पर मिनट पावर है वो लगभग 2000 से 6000 राउंड पर मिनट है। इसको मिनी गन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका जो बैरल साइज है वो बाकी गैटलिंग गन्स के बैरल साइज के कंपैरिजन में थोड़ा छोटा है। बाकी गैटलिंग गन्स का बैरल लगभग 20 mm से 30 mm के बीच में होता है और इसका 7.62 mm का है, इसलिए इसको मिनी गन बोला जाता है। इसको भी डेवलप और डिज़ाइन किया था जनरल इलेक्ट्रिकल्स ने। इसके अलावा इस गन का एक्सटेंसिव जो यूज़ है वो हेलीकॉप्टर्स में, कॉम्बैट व्हीकल्स में और जो पेट्रोलिंग वेजल्स हैं उनके अंदर किया जाता है। हेलीकॉप्टर के जो डोर है उसके ऊपर इसको इंस्टॉल किया जाता है और मैन्युअली वहाँ पर एक गनर अपने टारगेट्स को इस गन के थ्रू शूट डाउन करता है। नॉर्मली जो बहुत बड़े एक्सटेंसिव एरियाज़ में जब किसी टारगेट को न्यूट्रलाइज करना होता है तो इस गन का इस्तेमाल मेनली वहाँ पर किया जाता है, क्योंकि इस गन के अंदर जो बहुत सारे राउंड्स पर सेकंड निकलते हैं, जैसे कि 2000 से 6000 मैंने अभी आपको बताया, तो 2000 से 6000 राउंड पर मिनट निकलना बहुत बड़ा क्वांटिटी होता है। तो किसी एरिया को न्यूट्रलाइज करने के लिए, किसी लार्ज साइज टारगेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये गन बहुत इफेक्टिव होती है। इसके बाद सेकंड गन आती है जिसका नाम है M61 वुल्कान। ये गैटलिंग गन बहुत सारे अमेरिका के फाइटर एयरक्राफ्ट में यूज़ की गई है, जैसे कि F-16, F-18, इवन F-22 के अंदर भी इसका एक एडवांस वर्जन बनाया जा रहा है। F-35 में भी इसको यूज़ किया
किया गया, तो कह सकते हैं कि अमेरिका के ज़्यादातर फाइटर एयरक्राफ्ट्स के अंदर इस गन को यूज़ किया गया है। ये गन बेसिकली एक 6 बैरल एयर कूल्ड इलेक्ट्रिकली फिटेड गैटलिंग स्टाइल रोटरी कैनन है, जिसका कैलिबर 20x105 mm का है। इस गन की राउंड पर मिनट पावर है 6000, यानी कि 6000 राउंड पर मिनट ये फायर कर सकती है। इसके अलावा इस गन को डिज़ाइन एंड डेवलप किया था जनरल इलेक्ट्रिकल्स ने, बट आजकल ये जनरल डायनामिक्स के थ्रू प्रोड्यूस की जा रही है। इस गन को बहुत सारी वॉर्स के अंदर, जैसे कि वॉर इन अफगानिस्तान, वॉर इन इराक, वॉर इन यमन, इवन गल्फ वॉर्स के अंदर भी इसको इस्तेमाल किया गया है और इसने बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स वहाँ पर दिए हैं। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट गन पर, जो कि अमेरिकन नहीं बल्कि रशियन ओरिजिन की है। रशिया में एक KAB इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन ब्यूरो है, उसने इसको डिज़ाइन किया था और इसका नाम है GSSG 7.62 मल्टी बैरल गन। ये गन अमेरिका की M134 का ही एक रशियन वर्जन है। ये एक हाइब्रिड वेपन है जिसमें इलेक्ट्रिकल मोटर के साथ साथ यहाँ पर प्रोपेलेंट गैस के थ्रू भी इसके बैरल्स को रोटेट किया जाता है। इसके अंदर 7.62 × 54 mm की बैरल है और यहाँ 4 बैरल्स हैं, क्योंकि अमेरिका में नॉर्मली 6 बैरल्स होती हैं, बट यहाँ पर 4 बैरल्स हैं। सो इस गन के जो राउंड पर मिनट पावर है वो भी लगभग 6000 राउंड पर मिनट ये फायर कर सकती है। इस गन का इस्तेमाल ज़्यादातर रशिया अपने कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स में करता है, जैसे कि Mi-24, Mi-35, और आजकल कामानोव Ka-29 के अंदर भी इसी गन का इस्तेमाल रशिया कर रहा है। अब हम आ जाते हैं उस गन पर जो कि दुनिया की सबसे बड़ी गैटलिंग गन है, जिसका नाम है GAU-8 एवेंजर। ये एक 30 mm की गैटलिंग गन है जिसमें 7 बैरल्स हैं और ये एक हाइड्रोलिकली गैटलिंग स्टाइल ऑटो कैनन है। इसको मेनली यूज़ किया जाता है अमेरिका के A-10 थंडरबोल्ट सेकंड के लिए, जिसको हम नॉर्मली वॉरथॉग भी बोलते हैं। यूएस एयरफोर्स के अलावा यूएस नेवी भी इस गन को इस्तेमाल करती है। यूएस नेवी इसको बहुत सारे छोटी वेजल्स को टारगेट करने के लिए या फिर जो एरियल ड्रोन्स हैं उनको टारगेट करने के लिए इस गन का इस्तेमाल करती है। इस गन की जो राउंड पर मिनट पावर है वो लगभग 3900 राउंड पर मिनट की इसकी पावर है और इसकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि जो A-10 एयरक्राफ्ट है, जो कि एक ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट है अमेरिका का, उसमें जब ये गन लगती है और वो किसी एरिया के ऊपर इस गन से स्ट्राइक करता है तो वो एरिया पूरी तरह न्यूट्रलाइज हो जाता है, और ऐसा हमने बहुत बार इराक में और अफगानिस्तान में होते हुए भी देखा है। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया इस तरह की किसी भी गन का इस्तेमाल नहीं करता। हमारे पास जितनी भी मशीन गन्स है वो सभी सिंगल बैरल मशीन गन्स है, जैसे कि MK-48 हो गई या इंसास या M2 ब्राउनिंग, ये सभी सिंगल बैरल मशीन गन्स है। बट मुझे लगता है इंडिया इस तरह की मशीन गन्स का इस्तेमाल कर सकता है। हमारे जो कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं उनके अंदर इस तरह की मशीन गन्स को लगा करके हम काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में या फिर एंटी नक्सलाइट ऑपरेशंस में इस तरह की गन को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हाइड आउट्स में या फिर जंगल में किसी टेररिस्ट को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, तो इस तरह की गन वहाँ पर यूज़फुल हो सकती हैं। तो ये था गैटलिंग गन, उनसे जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। और याद रखिएगा कि गैटलिंग गन का इस्तेमाल भी न्यूक्लियर वेपन की तरह एक पीसफुल पर्पस के लिए किया गया था, बट हम इंसानों ने उसको एक लीथल वेपन में कन्वर्ट कर दिया। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, इसी तरह के इंटरेस्टिंग डिफेंस रिलेटेड डिस्कशन हम आपके सामने अपने अगले सेशन में भी लेके आने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद।